समय कि प्रभु मेरे पति को मेरे भाई हिरण्यकश्यप ने मार दिया है, तुम मेरा साथ दीजिए। उस समय भगवान श्री हरि नारायण ने कहा था कि सैका तू चिंता ना कर, मैं सतयुग में आने वाला समय जो चल रहा है ना, तेरा भाई अभी अत्याचार कर रहा है, इसी भाई को आकर के नरसिंह रूप में आऊंगा और तेरे भाई का आकर के मैं वध करूंगा और मैं तेरा भी उद्धार अवश्य करूंगा। वही कारण था। अब जब सैका आ चुकी है तो देखिए भगवान के भक्त पर कितनी कितनी बड़ी कठिन परिस्थिति पड़ी, लेकिन भक्त प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। इसलिए याद रखना, अपने कार्य के साथ साथ हरि का नाम कभी मत भूलना, चाहे कितना भी दुख पड़ जाए। जब प्रहलाद तेल में छोड़े, भक्त प्रहलाद को गर्म तेल में भी छोड़ा गया था प्यारे। जब प्रहलाद तेल में छोड़े, तब फूल न की सेज बने आई प्रहलाद पहाड़ पे फेंके, और जब प्रहलाद पहाड़ से फेंके, अरे विष्णु की सेज बने आई अपना बाला। और जब प्रहलाद खमते वाले, तब चीटी तल बने आयो पनोरी बाला ला बुलाए रही राम रतनावा, बेटा बुलाए रही राम रतना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ईंधन को इकट्ठा किया गया सैका और चलते हैं। तुम्हारी तरफ से आए थे। इसी बीच 101 रुपए परिषद महाराज श्रीमद् भागवत कथा मैदान देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। पैसा तो तुम देगे जी, बताओ तुम्हें कथा सब समझ में आई है नहीं आई है? आई। अच्छा ये बताओ किनको समझ में नहीं आई? तुम्हें नहीं आई, तुम्हें खूब आई। अशुर और ये हमारी बहनें बैठी हैं, वो तुम्हें आई? वैसे ये बात है, इस गांव में खासियत है, मैंने देखा था ये हमारी माता बहनाएं आती हैं ना, एक कथा सुनती हैं। कल भी मैंने देखा था और आज भी देखा था, बड़ी ध्यान से ये कथा सुनती हैं। देखिए जितनी कथा कठिन थी वो कथा बस यहीं तक थी। अब आप वैसे बैठे सुनते रहोगे, कहीं चले भी जाओगे, फिर से आके बैठ जाओगे तो तुम अंदाजा लगा लोगे कि कथा कहाँ छोड़ी थी और ये कहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन हिरण्यकश्यप से पहले तक की कथा वो थी कि कठिन थी। यदि 1 मिनट भी दिमाग टप गया ना तो फिर पूरी कथा गड्ढा में चली गई। ठीक है, लेकिन कल से एक कृपा तुम्हें करनी होगी। ठीक है, अपने अपने पड़ोसी को जरूर लेके आइयो। हाँ, जैसे सहेली है ना तुम्हारी, हाँ तो उन सहेली को जरूर लेके आइयो।
और हमारे भाई बंधु अपने अपने सभी भाई साथियों को लेकर के आएंगे। हाँ, तुम भी आ जाओ और अपने साथियों को भी लेकर के आना। आ गए? हाँ, लेकिन कल ज्यादा भीड़ रखनी है, कथा बहुत अच्छी है और कल दिखाया जाएगा आपको, कथा के माध्यम से समझाया जाएगा महाराज ध्रुव की कथा और महाराज वही शिव विवाह की कथा। पालनाई जिंदा वो पावे, अरे मोई जगत से न्यारो रटती प्रभु को बैठी नाम। हरि की रैनी भयो भरया दे, भोरा भयो आयो सुत पहला दे। भोरा भयो आयो सुत पहला दे, लालनी प्रति अवतारी रटती प्रभु को बैठी। वक्त प्रहलाद ने जवाब दिया कि बुढ़िया मैं कल सुबह आऊंगा और तू कह रही है कि नारायण कोई और है, तो कल मैं ये आकर के देखूंगा, कल मैं ये आकर के देखता हूँ कि तेरा भगवान कहाँ। यदि बिल्ली के बच्चे जीवित मिल गए तो मैं तुझे कोई सजा नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुझे अपनी गुरु बना लूंगा। यदि कल ये बच्चे जीवित ना पाए तो मैं अपने पिताश्री से जाकर के तुझे कठिन से कठिन दंड दिलवाऊं। वही आज भक्त प्रहलाद आ जाते और कहने लगे हैं बुढ़िया चल खोल इस सभा को, और आज मैं देखता हूँ कि तेरा भगवान है या फिर नहीं है, क्योंकि भक्त प्रहलाद भी अज्ञान थे। 5 वर्ष के बच्चे को जो सिखाया जाए वो बच्चा वही सीखेगा। पिता ने शिक्षा दी थी कि नारायण तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए छोटा सा बच्चा प्रहलाद भी नारायण को दुश्मन समझने लगा था। हरि गुण गाई रही, हरि गुण गाई रही, कुमरी खोलती जाती आवाज हरि गुण। हरि गुण गाई रही, तालियां बजाएं। हरि गुण गाई रही, कुमारी खोलती जाती आवाज को हरि गुण गाई रही। क्या बात है बाबा जी, हाँ कहाँ लगाओ बढ़िया बात बता दी। पके पके जन घड़ा निकाले, अरे पके पके जन घड़ा निकाले, कौतक प्रभु ने आई दिखाए, के सुधि हरि हेर लई, कुमारी खोलती जाती आवाज को सुधि हरि।
कि हरि गुने गाय रही कुमारी खोलती जाने आवाज़ों सुधिया रे रही। क्या बात है। अरे बरतन राजा अरे बरतन जारी रहे कुल कैसे हरे बच गए हैं मैं जारन के बच्चे। के ले जटी भागी गई कुमारी खोलती जाती आवाज़ को ले जटी भाग गई। अरे धन्य धन्य प्रभु तेरी माया अरे धन्य धन्य प्रभु तेरी माया अरे तेरा भेद किसी ने न पाया। जय जयकार भई कुमारी खोलती जाती आवाज़ जय जयकार भई। और सुध पहला मन में हर्षाया अरे सैतना में जब प्रभु को जाना हो तेरी मैंने शरण लई क्या तेरी मैंने शरण लई कुमारी खोलती जाती आवाज़ को तेरी मैंने। बोली आनंद गंध भगवान की भक्त। और ये चलते हैं तुम्हारी तरफ से आए थे। इसी बीच 101 रुपए परिषद महाराज श्री मैदान देते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं। ऐसा तो तुम देखे तुम्हें कथा सब समझ में आई आई ऐसे ये बताओ किनको समझ में नहीं आई तुम्हें नहीं आई तुम्हें खूब आई आशुर और ये हमारी बहनें बैठी हैं वो तुम्हें वैसे आई बात है। इस गांव में खासियत है मैंने देखा था ये हमारी माता बहनें आती है ना ये कथा सुनती है। कल भी मैंने देखा था और आज भी देखा था बड़े ध्यान से ये कथा सुनते हैं। देखिए जितनी कथा कठिन थी वो कथा बस यहीं तक थी। अब आप वैसे बैठे सुनते रहोगे कहीं चले भी जाओगे फिर से आके बैठ जाओगे तो तुम अंदाजा लगा लोगे कि कथा कहाँ छोड़ी थी और ये कहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन सबसे पहले तक की कथा वो थी कठिन थी। यदि 1 मिनट भी दिमाग टप गया ना तो फिर पूरी कथा गड्ढा में चली गई। लेकिन कल से एक पद में करनी होगी ठीक है। अपने अपने पड़ोसी को जरूर लेके आइए जैसे सहेली है ना तुम्हारी वो सहेली को जरूर लेके आइए। और हमारे भाई बंधु अपने अपने सभी भाई साथियों को लेकर के आएंगे। हाँ तुम भी आ जाओ और अपने साथियों को भी लेकर के आना। आ गए हाँ लेकिन कल ज्यादा भीड़ रखनी है कथा बहुत अच्छी है और कल दिखाया जाएगा आपको कथा के माध्यम से समझाया जाएगा। ये आकर महाराज ध्रुव की कथा और कल मैं ये आकर के देखता हूँ कि तेरा भगवान कहाँ यदि